आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार इस वीडियो में जानेंगे, जहां पर एक एक करके आप सभी तक हर महत्वपूर्ण खबर पहुंचाएंगे। जी हां दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आप लोगों के लिए बड़ी खबरें लेकर आए हैं, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबाइए। और इंडिया गठबंधन का समर्थन करते हैं तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, समर्थन दर्ज करवाइएगा। पहली बड़ी खबर आ रही है, सीजीआई ने आज लगाई है दिन भर मोदी सरकार को फटकार। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की जमकर फजीयत हुई है सुप्रीम कोर्ट में। साहब ने सबसे पहले काम यहां पर आरटीआई को कमजोर करने का किया था, और एक तरफ अब यहां पर मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट कर दिया है कि वह चुनावी फंड के बारे में आम जनता को जानकारी बिल्कुल भी नहीं देना चाहती है कि आखिर पार्टियों को फंड कहां से मिल रहा है। साहब ने सबसे पहला काम यही किया था, आरटीआई को कमजोर किया ताकि जनता कुछ भी पूछ ना सके। और कांग्रेस इतनी अगर भ्रष्टाचारी थी तो वह आरटीआई जैसा कानून आखिर क्यों लाई थी। इससे स्पष्ट होता है कि साहब इतने ईमानदार हैं कि उसको खत्म करने में लग गए हैं। और दोस्तों देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार बताने को राजी नहीं है कि चुनावी फंड योजना है, जो बॉन्ड है, उसके तहत कितना चंदा मिल रहा है। इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। सरकार ने सीजीआई के सामने ये बात कही, जिस पर सीजीआई ने फटकार लगाई है सरकार को। और इस दौरान सीजीआई ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि आरटीआई एक बड़ी तेजी से कमजोर होता हुआ कानून है। यह एक बेकार से कानून की तरह बनकर रह गया है। सिर्फ सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत में बुरा फंसती दिखी है केंद्र की मोदी सरकार। सीजीआई करेंगे अहम मामले की सुनवाई। राज्यपाल से टकराव को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं तमिलनाडु और पंजाब की सरकारें। मामला गर्मा गया है। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार और राज्यपाल आरएन रवि के बीच तनातनी इस कदर बढ़ी कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। स्टालिन सरकार का कहना है कि राज्यपाल जनता के हित और इच्छा को नज़रअंदाज कर रहे हैं और उनके पास भेजे गए विधेयकों को मंजूरी नहीं दे रहे हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर मांग की है कि राज्यपाल को समय सीमा के भीतर विधेयकों को मंजूरी देने का निर्देश दिया जाए। वहीं इसी तरह के टकराव को लेकर पंजाब की भगवंत मान सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पंजाब और तमिलनाडु सरकार ने इसके साथ ही आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्यपाल के जरिए चुनी हुई सरकार के अधिकारों को छीन रही है और राज्यपाल द्वारा शासन करना चाहती है। इसीलिए विपक्षी सरकारों को परेशान किया जा रहा है राज्यपाल के द्वारा। सीजीआई इस पूरे मामले को देखेंगे। दोस्तों ये अपडेट निकल के आई है। एक और खबर की तरफ चलते हैं। 81 करोड़ भारतीयों का आधार डेटा मार्केट में बिक रहा है, लीक हुआ है डेटा। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ जहां तमाम विपक्षी नेताओं के मोबाइल पर अलर्ट आया कि उनकी जासूसी करने का प्रयास किया जा रहा है, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विपक्षी नेताओं ने हमला बोला, मोदी सरकार पे आरोप लगाए कि विपक्षी नेताओं की जासूसी हो रही है। इससे पहले पेगासस स्पाईवेयर मामला भी गर्मा चुका था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा, सरकार को जवाब देते नहीं बना। और इसी बीच खबर निकल के आ रही है कि 81 करोड़ भारतीयों का आधार डेटा ब्लैक मार्केट में बिक रहा है और इस रिपोर्ट से हड़कंप मचा है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि 81 करोड़ भारतीयों की आधार और पासपोर्ट संबंधित निजी जानकारियां एक वेबसाइट पर बेची जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा डेटा लीक है। लीक हुई जानकारियों में आधार कार्ड और पासपोर्ट से संबंधित नाम, पता और फ़ोन नंबर शामिल है। ये अपडेट निकल के आई दोस्तों। पटना में 2 नवंबर को सीपीआई की बीजेपी हटाओ देश बचाओ रैली। सीएम नीतीश कुमार करेंगे संबोधित। इंडिया गठबंधन के कई नेता होने वाले हैं शामिल। अपडेट आ रही है, सीपीआई की 2 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में बीजेपी हटाओ देश बचाओ रैली का आयोजन होने वाला है। रैली में जेडीयू नेता, बिहार के सीएम नीतीश कुमार सहित इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता शामिल होंगे। रैली में भाग लेने के लिए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को भी आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के कई अन्य नेताओं को रैली का निमंत्रण भेजा गया है। ये दोस्तों रैली जो आयोजित की जा रही है, उसका मुख्य उद्देश्य है इंडिया गठबंधन की एकजुटता दिखाना, और इसीलिए इस रैली का नाम रखा गया है बीजेपी हटाओ देश बचाओ। एक और खबर की तरफ चलते हैं। अंधभक्त कंगना रनौत को लगा है जोरदार झटका। जनता ने दिखा दिया है
कंगना को उनकी जगह है। जी हाँ दोस्तों, कंगना की फिल्म तेजस का नहीं बिका एक भी टिकट। बुरी तरीके से इनकी फिल्म तेजस फ्लॉप हो गई। तेजस एक ऐसी फिल्म है जिसे बचाया नहीं जा सकता है। सिनेमा हॉल के मालिकों ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि सोचा था कि 4 से 5 लोग भी आए तो फिल्म चला देंगे, मगर कोई पिक्चर देखने आया ही नहीं। दोस्तों, यहाँ पर मल्टीप्लेक्स के मालिकों ने ये बात कही है कि तेजस फ्लॉप हो गई है। एक तरफ कंगना रनौत भीख मांग रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं जनता के सामने कि जाइए फिल्म देखिए, लेकिन जनता ने दिखा दिया है कि वह अंधभक्तों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती है। कंगना रनौत को जोरदार झटका यहाँ पर लगा है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। एक और खबर की तरफ चलते हैं। इस समय की बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। दोस्तों, अगर 2024 के चुनाव में बीजेपी हारी तो 25% गिर सकता है शेयर बाजार। शेयर बाजार के जाने माने रणनीतिकार क्रिस वुड ने भारतीय शेयर बाजार को लेकर एक बड़ी आशंका जताई है। वुड ने कहा कि अगर पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी साल 2024 का लोकसभा चुनाव हारती है तो इससे भारतीय शेयर बाजार 25% तक नीचे गिर सकता है। यहाँ पर दोस्तों, ये लहर भी स्पष्ट दिख रही है कि इस बार बीजेपी बिल्कुल ही पिछड़ रही है और कांग्रेस पार्टी आगे निकलती जा रही है, जिसको लेकर विदेशी मीडिया में भी राहुल गांधी की काफ़ी सराहना हो रही है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की है, तब से कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता और बढ़ी है। राहुल गांधी में लोगों का विश्वास बढ़ा है। क्या आप लोग भी मानते हैं कि लोगों का विश्वास बढ़ा है राहुल गांधी में? अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। एक और खबर की तरफ चलते हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को अगस्त 2023 में राज्यसभा से निलंबित किया गया था। उन पर फर्जी हस्ताक्षर करने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने अपने निलंबन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आम आदमी पार्टी सांसद के अनिश्चितकालीन निलंबन पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई। कोर्ट ने कहा कि सदन की कार्रवाई बाधित करने वालों को एक सत्र के लिए निलंबित किया जाता है। कोर्ट ने राघव चड्ढा के वकील और अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी को संक्षिप्त दलीलें जमा करने को कहा। अब इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी। अगस्त में राघव चड्ढा निलंबित हुए थे और उनका निलंबन अभी तक वापस नहीं लिया गया है। अनिश्चितकाल के लिए उन्हें निलंबित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी भी जताई इस बात पर। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आम आदमी पार्टी हमलावर हुई है केंद्र सरकार पे। सीएम केजरीवाल को ईडी ने समन क्या भेजा? आम आदमी पार्टी फ्रंट फुट पे आ गई। दिल्ली में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही दोस्तों, रिपोर्ट के माध्यम से खुलासा हुआ है कि मनीष सिसोदिया जेल में है, इसीलिए अब यहां पर नंबर सीएम केजरीवाल का लगने वाला है। ईडी उनकी गिरफ्तारी कर सकती है, क्योंकि दिल्ली सरकार की शराब नीति के कारण 14 शराब कारोबारियों को कथित तौर पे यहां पर 338 करोड़ का फायदा बताया जा रहा है। सोचिए उस दिन क्या होगा जब केंद्र की सत्ता बदलेगी। बीजेपी नेताओं पर क्या क्या और किस किस तरीके की कार्रवाई होगी, इसका खुलासा तो उसी दिन होगा जब केंद्र सरकार यहां पर विपक्षी नेताओं के हाथ में आएगी। जब यहाँ पर केंद्र की सरकार होगी विपक्ष के हाथ में, तब यहाँ पर दोस्तों जो मोदी सरकार ने केवल एक उद्योगपति को 12 लाख करोड़ का फायदा पहुंचाया है, उस मामले में क्या कुछ देखने को मिलेगा। देख सकते हैं जब यहाँ पर 338 करोड़ के मामले में लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं पे गाज गिर रही है, तो बीजेपी नेताओं का क्या कुछ हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों जरूर बताइए अपनी राय भी, खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है। एक और खबर आ रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव से संबंधित खबर। कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट। मिला है कई बड़े चेहरों को टिकट। कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 56 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की है। चौथी लिस्ट में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ और पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के पुत्र आदि का नाम शामिल है। पार्टी ने यहां पर लिस्ट जारी की है, जिसके बाद यहां पर दोस्तों कई नए चेहरों को भी इसमें जगह दी गई है। इससे पहले कांग्रेस राजस्थान के लिए पिछली 3 सूची के जरिए 95 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। इस चौथी सूची के साथ अब तक पार्टी द्वारा कुल 151 उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। राज्य की 200 सदस्यीय विधानसभा के लिए 25 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना 3 दिसंबर को होगी। कर्नाटक में एक और ऑपरेशन लोटस का लगा आरोप। 1000 करोड़ रुपए तक का पहुंच चुका आंकड़ा। दोस्तों
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे ने यहां पर बड़ा आरोप लगाया है कि बीजेपी ने 1000 करोड़ रुपए का फंड जुटाया है कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस चलाने के लिए। गौरतलब है यहां पर दोस्तों कांग्रेस के प्रत्येक एमएलए को 50 करोड़ का ऑफर दिया गया। यहां पर एमएलए ने यहां पर विधायकों ने खुलासा किया है कांग्रेस के कि 50 करोड़ और मंत्री पद का ऑफर दिया जा रहा है, उनसे संपर्क किया जा रहा है। जैसे ही उनसे संपर्क किया गया उन्होंने तुरंत आकर ये जानकारी सरकार को दी और सरकार ने कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को ये जानकारी दी। यहाँ पर बीजेपी पे आरोप लगा है कि जिस प्रकार पहले जेडीएस कांग्रेस की सरकार को गिराया गया था उसी प्रकार की प्लानिंग की जा रही है और बीजेपी सक्रिय हो गई है, कांग्रेस एमएलए तक अपनी पहुंच बना रही है। ये खुलासा हुआ है कर्नाटक में। हैकिंग अलर्ट पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला। कहा कि तोते की गर्दन पकड़ते हैं राजा तड़प उठता है। यहाँ पर दोस्तों तोता यहाँ पर गौतम अडानी को लेकर संबोधित किया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने कहा कि जितनी जासूस करानी है करा लो, जासूसी से हम डरने वाले नहीं हैं, लड़ने वालों में से हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि तोते की गर्दन इधर हमने पकड़ी, उधर क्रूर राजा तड़प उठता है। राजा की झटपटाहट स्पष्ट दिखा रही है कि राजा को सत्ता जाने का डर है। राहुल गांधी ने कहा कि पहले हमें लगता था असली ताकत राजा के पास है, राजा के हाथ में पावर है, लेकिन अब समझ में आया राजा नंबर 2 पे आता है, नंबर 1 पे तो अडानी है। उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर जैसे ही हम अडानी का मुद्दा उठाते हैं वैसे ही ये लोग ईडी, सीबीआई और आईटी जैसी एजेंसियों को आगे कर देते हैं। इसके साथ ही हैकिंग के आरोप पर राहुल गांधी ने कहा कि अगर आपको जासूसी करानी है तो लेकर जाइए मेरा फ़ोन, मैं अपना फ़ोन देने को तैयार हूं, लेकिन ऐसे छिप छिप के वार करने से आप जीतने वाले नहीं हैं। क्या आप लोग सहमत हैं राहुल गांधी की बातों से दोस्तों या नहीं? जरूर बताइए अपनी भी राय। एक और खबर आ रही है, राजस्थान से अपडेट आ रही है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने टोंक जिले से नामांकन दाखिल किया है। रोड शो में हजारों का जन सैलाब उमड़ा। कांग्रेस काफ़ी उत्साहित है, राजस्थान में एक बार फिर से बन सकती है कांग्रेस की सरकार। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, खबर में बताते चलें। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने टोंक में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और उन्होंने शहर में नामांकन रैली निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। भारी भीड़ उमड़ी। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले सचिन पायलट ने कहा कि कोई मतभेद नहीं है, बीजेपी झूठी अफवाहें फैला रही है कि पार्टी में ठीक कुछ भी नहीं है, लेकिन हम सब मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। केरल पुलिस ने उठाया है एक अहम कदम। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने का लगा आरोप। केरल पुलिस ने नफरत फैलाने वाला प्रचार करने के आरोप में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ केस दर्ज किया है। चंद्रशेखर काला मसैरी विस्फोट पर अपनी टिप्पणी को लेकर विवादों में बने हुए हैं। एफआईआर में कहा गया है कि मंत्री ने सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने का काम किया है, अफवाह फैलाई है, जिसके चलते उनके खिलाफ यहां पर एफआईआर दर्ज की गई है। यहाँ पर बीजेपी नेता सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने में लगे थे, उधर केरल पुलिस एक्टिव हुई। जानकारी मिली तो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ बिना देर किए मुकदमा दायर किया गया है और केरल पुलिस जांच में जुटी हुई है। महाराष्ट्र से अपडेट आ रही है, जहां पर मराठा आरक्षण की मांग के बीच सीएम शिंदे के खेमे में हड़कंप मचा है। 2 सांसदों ने इस्तीफा दिया है। मराठा आरक्षण की मांग और बवाल के बीच मराठा समुदाय के साथ एकजुटता दिखाने के लिए हिंगोली से शिवसेना लोकसभा सांसद हेमंत पाटिल ने इस्तीफा दिया है। वहीं नासिक से सांसद हेमंत गोडसे ने भी सीएम एकनाथ शिंदे को इस्तीफा सौंपा है, जिसके बाद मराठा आरक्षण की मांग को बल मिला है और यहां पर राज्य सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ये आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो आप तक पहुंचाए हैं इस एक वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो आपको तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।